और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आए दिन राजभरों की हत्या जिस तरीके से हो रही है वो सरेआम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बनारस के सिंधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जिस तरीके से रोहित राजभर की हत्या हुई है, उनकी उम्र लगभग 23 साल है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे पीड़ित जो परिवार हैं, उनके परिजन हैं, लगातार यहाँ पे रो रहे हैं। और आपको बता दें कि काफ़ी देर तक यहाँ पर जाम किया गया था, क्योंकि न्याय की उम्मीद में ये परिवार आज भी लगातार संघर्ष कर रहा है। देखिए किस तरीके से उनकी मां अपने बेटा के लिए बिलख रही हैं। जैसे कि स्थानीय लोगों ने ये बताया कि वो बारात के लिए गए थे लड़का, लेकिन सुबह जैसे भी पता चला कि उसकी डेड बॉडी मिली है। यहाँ पे तमाम सैकड़ों लोग आज यहाँ पर जाम किए हुए हैं। और सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि तमाम यहाँ पे लोग हैं। ये बताइए कि ये जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो घटना घटी हुई काफ़ी निंदनीय है। कहीं न कहीं सख्त दायरे में ये आपको जो पिछले जो 26 तारीख को जो दुर्घटनाएं हुई थी, हाँ, उससे लगायत लेकर ये कार को हमको लग रहा है कि निर्धारित रूप से किया, क्योंकि पंच से उसको मारकर उसका हत्या किया गया। ऐसा देखने में उसकी डेड बॉडी को लग रहा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार तो हम लोग यही मांग करेंगे जो 26 तारीख को पिछले जो घमापुर में जो दुर्घटनाएं हुई थी, उसमें जो शॉर्ट समाज जो एक साथ होकर एक एकत्रित मांग करके जो मांग मांगे थे अपने समाज के लिए, जो 5 करोड़ रुपया मांगा हुआ था, तो हम लोग भी चाहते हैं ऐसे गरीब तबके के परिवार को अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेदन करता हूं कि इस परिवार को भी 10 करोड़ रुपया मिले, एक सरकारी नौकरी मिले इन परिवार को और इनके साथ न्याय हो। यही मेरा आपसे अपील है और निवेदन है। बिल्कुल। क्या कहेंगे जिस तरीके से आए दिन राजभरों की हत्या हो रही है, इस पर कोई रोकथाम नहीं लग रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से राजभरों की हत्या हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये राजभरों की हत्या आज जो रात को 12 बजे रोहित राजभर की हत्या हुई है, वर्तमान विधायक पिंडरा के अवधेश सिंह जी ने कराया है। उन्होंने अभी घमापुर जो मनीष सिंह की हत्या हुई थी, उस प्रकरण में उन्होंने सारे सक्षम अधिकारी को अपने स्कूल में बुला करके वहाँ पे आदेश किया कि मारो साले को और 7 पुस्त याद करे राजभरों का। ऐसा इन लोगों को कठोरतम कार्रवाई किया जाए कि 7 पुस्त याद किया जाए। यह घटना वर्तमान विधायक अवधेश सिंह ने करवाया है। आप अवधेश सिंह विधायक पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे जैसा उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पे, अभी देख लीजिए आप, उन्होंने ही कहा है तो फिर किसको कहा जाए? 7 पुस्तें याद दिला रहे हैं। 7 पुस्तें याद दिला रहे हैं तो उन्हीं को सब कहेंगे कि और किसको कहने जाएंगे? 7 पुस्त की बात आ गई है। 7 पुस्त की बात आ गई है, लेकिन अगर राजभर समाज की बात आएगी तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। तो 7 पुस्त याद दिला रहे हैं, हम 9 पुस्त याद दिला देंगे अगर अपने पे आ गए तो। और विधायक है तो हम लोग भी किसी से कम नहीं है, जनता की वजह से ही विधायक बने हैं। वैसे ऐसी बात कर रहे हैं, अगर एक विधायक होके, एक सम्मानित आदमी होके ऐसी बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आ गए कि 7 पुस्त याद दिला देंगे। जनता की वजह से ही वो विधायक बने हुए हैं। जनता चाह जाएगी तो उनकी पीढ़ियाँ खत्म कर देगी। तो देखिए किस तरीके से, देखिए बात परिवार के लोग हैं, बात क्या कर रहे हैं। माता जी इनकी रो रही हैं, रोहित की माँ हैं, और देखिए तमाम यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि बताइए माता जी, जिस तरीके से घटना हुई है, क्या सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? अब वह हम कुछ न मांगे थे, हमारे लड़की का दशा देखला लोग वही का बयान लेला, हमने के पगला गली, वही का बयान ला, वही लड़की का हमारे बयान ला। तो ये लड़की यानी इनकी उस लड़के की नानी है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो लगातार काफी देर तक विधायक जी को बुलाया गया, वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो यहाँ के वर्तमान में विधायक है, उनको आना चाहिए। मोबाइल स्विच ऑफ करके अभी घर पे बैठे हुए हैं, अभी तक वो दिखाई नहीं दिए। मोबाइल बंद कर। घमापुर में घटना हुआ तो वहाँ पे 10 मिनट में पहुँच गए थे, यहाँ 15-16 घंटा हो चुका, अभी तक वो दिखाई नहीं दिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे हैं। क्षेत्रीय जनता बुलाया जा रहा है, वो आने के लिए सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं वो जातिवाद पे वो अपने कार्य को निभाते हैं, और इस दुर्घटना में भी उनको आकर कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों को एक पहल करना चाहिए कि नहीं, इस तरीके से जो वारदात हुई है, इनको भी इस परिवार को मांग मिले और अच्छा न्याय मिले, ये चीज़ें होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जातिवाद पे उन्होंने भावना रखकर राजभर समाज को लड़ाने का काम करते हैं। राजभर समाज को लड़ाने जी। तो अब बताइए रोहित को कैसे मिलेगा न्याय? रोहित को न्याय इसलिए मिलेगा कि शासन और प्रशासन जो यहाँ पे आई थी, जो हम लोग को संतुष्ट की कि इसको 48 घंटे में हम लोग PM रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से हम लोग जांच करेंगे, और जो दोषी रहे
इनको ऊपर कड़ी से कड़ी शासन का जो कार्रवाई करके इन पे जो है फांसी का भी हम लोग की तरफ से तो मांग है कि भाई जिस तरीके से आपने घमापुर पिंड के लिए आप सभी मांग पत्र ने रखा, इसीलिए हम लोग भी गरीब परिवार के लिए एक मांग पत्र रखे हैं कि जो दोषी हैं उनको इस कैटेगरी में लाने के बाद उनकी भी जो है इनकाउंटर किया जाए और उनकी भी फांसी हो। तो देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं और सीधे तौर पर विधायक अवधेश सिंह जो पिंडरा के विधायक हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो घटना हुई है उनके द्वारा किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग हैं, जिस लगातार काफ़ी देर से यहाँ पर चक्का जाम था, अब किस तरीके से किस बात पे सहमति बनी है, ये बताइए किस बात पे सहमति बनी है कि ये जो चक्का जाम था तो आप लोग खोले हैं? ये 48 घंटे के लिए मोहलत मांगे हैं। 48 घंटे में जो है मुख्य जो आरोपी है उनको जो है सामने लाएंगे जो है, ठीक है। अगर नहीं लाते तो फिर 48 घंटे बाद फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे और इससे ज़्यादा जनसंख्या में करेंगे जो है। 48 घंटे का मोहलत मिला है। 48 घंटे के बीतने के बाद पुलिस क्या निर्णय देती है उसके बाद से ये राजभर समाज के लोग अपना निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या पर घंटे में अगर नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा रूप पूरे प्रदेश भर में हम लोग राजभर रोड पे आएंगे और न्याय लेकर दिखाएंगे। इस सरकार में जाति देखकर न्याय मिल रहा है। मुख्य बात कहा तो इस सरकार में जाति देखकर ही न्याय मिल रहा है। आए दिन छितौना कांड, फाया राजभर, ये देख ही रहे हैं आप लोग भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम देख ही रहे हैं कि आए दिन आपके चैनल के माध्यम कहेंगे। अभी आपने पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए जो ओबीसी समाज के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, कहीं न कहीं आए दिन गरीब तबके के परिवार के साथ विश्वकर्मा समाज हो, पटेल समाज हो, राजभर समाज हो, मतलब जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनके साथ अगर किसी प्रकार का उनका हत्या होता तो उनको कोई उचित मुआवजा नहीं मिलती। और शौर समाज अगर हत्या होती उनकी तो अपने मांग पे और अपनी जातिगत का व्यवहार दिखाते हुए दबाव बनाकर उनको इस शासन में उनको एनओसी दिया जाता है और उनको पारित कराया जाता है। तो कहीं न कहीं ये शासन का मंशा व्यक्तिगत रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि गलत कर रहे हैं और ये निंदनीय कार्य है। को हर परिवार को देखे ना, क्योंकि हर परिवार से ये रोहित कहाँ के रहने वाले? रोहित आपके सारना क्षेत्र के जो है रुस्तमपुर ग्राम सभा है वही को निवासी हैं वाराणसी के। और यहाँ पे जो आए थे वो इस क्षेत्र में आए थे अपने रिलेशन में, उनको रिलेशन से बुलाकर उनका जो है वो इस क्षेत्र में आए थे, अपने रिश्तेदारी में आए थे और यहाँ से उनको बुलाकर कहीं न कहीं आपका घमापुर के रिलेशन से लेते हुए उसी कार्य को लेकर उस बच्चे का हत्या किया गया है। निश्चित रूप से जो निर्दोष व्यक्ति जो हत्यारे हैं उनको पोस्टमार्टम में अगर आते हैं तो उनको भी हमारी यही मांग होगी। इस जनता क्षेत्र से अपील करके मैं निवेदन करता हूं कि उनको भी फांसी हो और उनकी भी इनकाउंटर हो और गरीब परिवार को जो है कम से कम 10 करोड़ रुपया का मांग और एक सरकारी को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? सीधे तौर पर अवधेश सिंह जो विधायक हैं पिंडरा, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगाएंगे हम लोग। ये घटना हुई है वो सीधे सीधे बयान दे रहे हैं कि राजभरों को 7 पुश्त याद दिला दिया जाएगा। तो गवड़ा जी उनके 9 पुश्त याद दिलवावल जाई। 2027 चुनाव होता जो राजभरन के टारगेट करवा मरवावत है ना। इनकाउंटर सिर्फ राजभर को ही, अब तो हत्या भइल। फेसबुक पे कुल ठाकुर लिखले बान सब, एक ठाकुर की हत्या भइल 100 भरन का खून करल जाई। सीधे फेसबुक पे लिखा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है प्रशासन लोग, कहाँ हैं? अभी मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ तो बवाल हो जाता है, तब तो कमिश्नर तक बवाल चल जाता है, तब तो पुलिस आ जाती है हमारे जांच करने, पकड़ने धरने के लिए। अब कहाँ पुलिस है? प्रशासन जीवित है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिंदा है कि नहीं प्रशासन? जिंदा अगर होती तो ये राजभरों की हत्या नहीं होती। ये अब कैसे लड़ाई लड़ा जाएगा ये राजभर समाज को लेकर? क्योंकि ये साल जो देखा गया है कि काफ़ी राजभरों की हत्या हुई है, जो जिस तरीके से हम लोग देखे भी बहुत सारी रिपोर्ट भी आए और जिस तरीके की जो घटना घटी है। देखिए हम लोग बैठे थे, धरने पे थे और एसडीएम पिंडरा और एससीपी लोग आए थे। उन्होंने लिखित दिया है, कागज गाड़ी में लिखित दिया है 48 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए। हमने उनसे मांग किया था 2 करोड़ रुपया और उसके छोटे भाई को सरकारी नौकरी, और जो विधायक जी 10 लाख का चेक वाले को घूमतन मुख्यमंत्री वाला वो लिया के तत्काल दे दें। 4 घंटा वहाँ मिल गया बाबू साहब के, यहाँ तो 12 घंटा हो जाता है, यहाँ का चकवा ना मिला था कि जाति देख के चकवा देते का। वो क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से जो घटना घटी है? देखिए ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत दर्दनाक घटना है। वह माँ बाप का अपने बड़ा लड़का था, 2 भाइयों में एक भाई बीमार रहता है और हमारे रिलेटिव और परिचित भी है लड़का, हम लोग बहुत पूर्व से उसको जानते हैं। और वह लड़का किसी तरह बाप के स्वर्गवास के बाद वह लड़का स्टैंड किया और अपने परिवार को किसी तरह से जीवन यापन करा रहा था। आज जिस तरह से उसके साथ यह घटना हुई, यह समाज के लिए बहुत ही समझ लीजिए निंदनीय बात है। और हम लोग उसी घटना के आक्रोश में आज हम लोग बैठ करके अपने बात को अधिकारियों के
कान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और सुबह से हम लोग बैठे हैं, 12 बजे के बाद यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगा है बनारस में, सारे अधिकारी वहाँ लगे थे, झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब हमारे समाज के लोगों ने, सारे क्षेत्र के आम जनमानस के लोगों ने कहा कि यह राजभर समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग मजबूर होकर के सड़क पर उतरना पड़ा हम लोगों को। आज हम लोग सड़क पर उतरे और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह मनीष सिंह की हत्या घमापुर में हुई और हत्यारों का चिन्हित करके घर गिराया जा रहा है, उनको गोली मारा जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को जेल भेजा जा रहा है, हम यहाँ के विधायक जी से भी निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक जी, यहाँ के लोग भी, आपको राजभर समाज के लोग भी 2017 में अगर उनको विधायक किसी ने बनाया है, वो राजभर समाज का ही देन था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ऐलान मोदी जी से हुआ था और उसके पहले चुनाव कभी नहीं जीते थे, लेकिन राजभर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उनको चुनाव जिताने का काम किया और तमाम घटनाएं हुई। किसी राजभर को, सचिन राजभर की हत्या हुई, कोई मुआवजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज रोहित राजभर की हत्या हो गई, कोई बात नहीं। आज विधायक जी क्यों नहीं आ रहे हैं राजभर समाज के बीच में? आज खाली जातवाद की बात करते हैं, बिरादरीवाद की बात करते हैं। अधिकारियों को अपने घर में बुला करके एसडीएम साहब को कह रहे हैं अपने स्कूल आशा महाविद्यालय में कि आप कल से सीमांकन करा के उनका घर गिराओ, और डीसीपी मैडम को कह रहे हैं कि आप कल सुबह तक हमको काउंटर चाहिए, और रातों रात तक पुलिस गिरफ्तार करके पैर में गोली मार करके निर्दोष आदमी जो अभी क्लियर नहीं है, कोर्ट ने सजा नहीं दिया है, और कैसे आप काउंटर कर रहे हैं? यह सारी चीज़ें हम लोग, सारा राजभर समाज समझ लिया है कि ये जो भी हो रहा है यह सब यहाँ के वर्तमान विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के इशारे पर हो रहा है। और यह राजभर समाज अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब अनपढ़ गंवार राजभर नहीं है। अपनी बात को लेकर के सड़क से लेकर के सड़क से राजभर समाज और सड़क से लेकर के और मुख्यालय तक अपने समाज की बात को लेकर के आंदोलन करेगा। अब इसमें कोई सांसद विधायक की बात नहीं हम लोग मानेंगे। हमको न्याय चाहिए, रोहित राजभर को न्याय चाहिए, रोहित राजभर को न्याय चाहिए। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से ये जो घटना घटी है इसको लेकर राजभरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि मैं मरुई गांव सभा के प्रधान मुन्ना राजभर हूं, और हमारे क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश में भर मारो अभियान चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे बेल्ट में करेमुआ में एक राजभर को, डॉक्टर को मारा गया, और बगल में आपके जौनपुर पंकज राजभर को मारा गया चढ़ा के, और यहाँ आप देख रहे हैं 2 लोगों को मारा गया। और इसमें जो है मने खाली राजभर ही दोषी हैं। एक ठाकुर की हत्या हुई, बाई दिवे कैसा, ठीक है हत्या हुई, उनके प्रति हम लोगों का है सिंपैथी, लेकिन एक राजभर का हत्या हुआ है, उनका तो एक हुआ है। हमारे यहाँ तो बहुत लोगों का किया गया, उनको पीड़ा है, हम लोगों को पीड़ा नहीं है। राजभर जो है मतलब कटाऊ हो गए हैं। तो आपको देखिए किस तरीके से राजभर समाज अपनी बात बता रहे हैं, और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि अवधेश सिंह को ये लगातार टारगेट भी लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके इशारे की बातें ये लोग कर रहे हैं। इनके बात में कितनी सच्चाई है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ग्राउंड में जो घटना हुआ है उस परिवार के लिए 50 लाख रुपया हम लोग मांग करते हैं, जो कि एसडीएम मैडम ने जो कह के गई है 48 घंटे के लिए मांग हम लोगों से समय लिया है, लिखित समय लिया है। अगर इसके बाद उन्होंने 48 घंटा के बाद अगर उन्होंने समय नहीं दिया, खुलासा नहीं किया, तो हम लोग 4-5 लोग 10 लोग पूरे 5-6 गांव को 10 गांव को मिला के हम लोग सिंधोरा चौराहे पर, जैसे आज हुआ है, मैं बहुत दूर था, मिर्ज़ापुर से भागे भागे आ रहा हूँ, और मैं बगल के गांव के हूँ, अगल बगल के लोग हैं, यहाँ बाहुल्य क्षेत्र राजभर का है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि राजभर मूली गाजर के तरह काटे जा रहे हैं। इस तरीके से लगातार ये जो घटना है हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये रोहित राजभर जी हैं जो कि सिंधौरा में अपने ननिहाल में आए हुए थे एक शादी अटेंड करने के लिए। पास ही भारवाले रोड पर आज रात को हमें सूचना मिली थी कि उनका घायल अवस्था में वो बाइक पर हैं, और मौके पर जाके पुलिस ने कार्रवाई करी और उनको उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसमें परिजनों द्वारा कुछ हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें कि तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अभी
भेजा गया है और चल रही है, और बाकी कार्रवाई फोरेंसिक यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान की जा रही है। राजभर समाज के लोग घमाहा से लगातार ये इसको जोड़ रहे हैं लोग, इसको लेकर क्या कहेंगे मैम? देखिए, इस घटना का गम्हापुर वाली घटना से कोई भी रिलेशन नहीं है। गम्हापुर फूलपुर में जो घटना हुई है, यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर है, उसके लोग बिल्कुल ही अलग हैं, यहाँ से उनका कोई लिंक नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट घटना है और इसमें जो भी आता है, जो भी कॉज ऑफ डेथ मृतक का आता है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा 48 घंटे का मोहलत दिया गया है और इनका ये कहना है कि 48 घंटे बाद कुछ नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। यदि उसमें हत्या आती है तो उसमें 48 घंटे या उससे भी शीघ्र में कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार होगा। इनका ये मांग है कि अगर जिस तरीके से मनीष जो हुआ, उसके इनकाउंटर हुआ, उस तरीके की ये लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस किस तरीके से इनको, पुलिस इसमें विवेचना के दौरान जो भी कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की। 48 घंटे की जो मोहलत मिली है उसको लेकर ये लोग शांत जरूर हैं, लेकिन 48 घंटे बाद अगर कुछ नया नहीं होता है या न्याय नहीं होता है तो ये बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।